अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए लीडर या फिर एज अ मैनेजर काम करते हो और आपका काम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करना, श्योर आपको भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि मुझे अपनी टीम में कौन सी प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए या मुझे अपनी टीम में कितने एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए, राइट। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब मैं भी एज अ मैनेजर काम करता था ना, तो मुझे भी सेम सवाल बहुत ज्यादा सताता था और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे अपनी टीम में एक्चुअली कौन सी प्रोफाइल्स को रिक्रूट करना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले मैंने अपने सीनियर्स को पूछा, यानी मुझसे भी पहले जो उस ब्रांच में काम कर रहे थे ना ऐसे मैनेजर्स को। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सभी लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि भाई रिक्रूट कर लो यार, जो सामने मिलता है उसको रिक्रूट कर लो, क्यों सोच रहे हो कौन सी प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए, है ना। जब मैंने अपने बॉसेस को पूछा, उनका भी सेम जवाब था कि तुम्हारा काम है सिर्फ लोगों को समझाना और इसीलिए तुमको समझाते जाना है लोगों को, और जो भी सामने बंदा हाँ बोले ना उसको रिक्रूट कर लेना है। यू वोंट बिलीव, यही सेम सवाल मैंने एरिया मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स को तक पूछा, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं था। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि इस सवाल का एग्जैक्ट सही जवाब क्या है। इनफैक्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी रिक्रूटमेंट का काम करता है ना, उसको ये एक नहीं लेकिन दो सवाल सताते हैं, यानी कौन सी प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए नंबर 1, और कितने एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए मुझे अपनी टीम में। तो आज हम इसी दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये दो जो सवाल है ना उसका सही जवाब क्या है, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सवाल नंबर 1 के बारे में, और वो है मुझे अपनी टीम में कौन सी प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ के पक चुके हो ना, तो आप ध्यान दीजिए जो मैं जवाब दे रहा हूं उस पर। एक्चुअली आपको अपनी टीम में ना अलग अलग प्रोफाइल्स, यानी आपकी टीम में मिक्स ऑफ प्रोफाइल्स होने चाहिए, राइट। यानी हाउसवाइफ होनी चाहिए, रिटायर्ड पीपल होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, ज्योतिषी होने चाहिए, पंडित्स होने चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स को आप रिक्रूट कर सकते हो, आर्टिस्ट को रिक्रूट कर सकते हो। वेराइटी ऑफ प्रोफाइल्स होगी तो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। अलग अलग जगह से, अलग अलग नेटवर्क से बिजनेस आता रहेगा, राइट। सही है, यही है इस सवाल का सिंपल जवाब। लेकिन इसके बाद भी कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर लेकिन ज्यादा कौन सी प्रोफाइल मुझे अपनी टीम में रिक्रूट करनी चाहिए, या मैं शुरुआत कौन सी प्रोफाइल से करूं। तो उसका भी मैं एकदम सिंपल तरीके से जवाब देता हूं आपको, और उसका जवाब यह है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए उस प्रोफाइल से जिस प्रोफाइल के साथ बात करने में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। जी हाँ, जैसे हो सकता है कि मेरा पर्सनालिटी इस तरह से कि मैं सीनियर सिटीजन जो है उनके साथ बड़े आराम से बात कर लेता हूं, राइट। या प्रोबेबली मान लीजिए मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूं, इसलिए बिजनेसमैन के साथ मेरी बहुत अच्छी जमती है। या फॉर एग्जांपल मैं जॉब मेंटालिटी का आदमी हूं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी मेरी बहुत अच्छी जमेगी, है ना। और प्रोबेबली लेट्स से आई एम अ लेडी, अगर मैं एक फीमेल हूं और मुझे हाउसवाइफ अपनी टीम में रिक्रूट करने हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग जमती है। आई कैन ऑल्सो रिक्रूटमेंट देम। सो सबसे सही जवाब यह है कि शुरुआत किससे करना है, आपको शुरुआत उसी प्रोफाइल से करनी है जिसके साथ आपका ट्यूनिंग, आपका वेवलेंथ बहुत अच्छे से मैच होता है। बिलीव मी, उस प्रोफाइल को जितना जल्दी आप अपनी टीम में रिक्रूट करोगे ना, उतना जल्दी आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, राइट। सो आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका वेवलेंथ, आपका ट्यूनिंग जिस प्रोफाइल के साथ बेहतरीन तरीके से मैच होता है ना, उस प्रोफाइल को सबसे पहले अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहिए। तो ये है हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब कि मुझे अपनी टीम में कौन सी प्रोफाइल को रिक्रूट करना चाहिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल के बारे में, और वो है मुझे अपनी टीम में कितने प्रोफाइल्स को रिक्रूट करना चाहिए। जी हाँ, एक्चुअली बताऊं, ये सवाल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि इतने सालों से मैं अलग अलग लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, और जैसा कि आप जानते हो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है इंश्योरेंस में, तो रिक्रूटमेंट, राइट। तो इसलिए रिक्रूटमेंट से बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो लोग मुझसे बात करना शुरू करते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि सर मेरा इस साल 500 एजेंट को रिक्रूट करने का टारगेट है, मेरा इस साल 1000 एजेंट को रिक्रूट करने का टारगेट है, मुझे बताइए सर कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ, है ना। जब इस तरह से लोग मुझे सवाल पूछते हैं ना, मैं सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड उनको करता हूँ वो एक सवाल पूछ के करता हूँ, और वो है कि भाई तुम्हें 500 एजेंट क्यों रिक्रूट करने हैं अपनी टीम में, मुझे बताओ। कि भाई तुम्हें 1000 एजेंट अपनी टीम में क्यों रिक्रूट करने हैं, मुझे बताओ। तो उसके जवाब में क्या बोलते पता है, उसके जवाब में वो बोलते कि सर बिकॉज सभी लोग कहते हैं ना कि आपकी टीम में जितने ज्यादा एजेंट होंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा आपका। यस, करेक्ट है, लॉजिकली तो सही बात है, इजंट। आपको पता है जिसकी टीम में 500 या 1000 एजेंट है ना, उनको पूछो कि 500 1000 एजेंट को मैनेज करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जी हाँ, ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, जितनी बड़ी टीम होगी ना उतना मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है लोगों को। आप सोचिए आपकी टीम में 500 लोग है, 1000 लोग है, हर किसी को टाइम दे पाओगे आप? इंश्योरेंस बिजनेस है ना तभी चलता है जब आप लोगों को डेवलप कर पाओ, है ना। तो आप ही मुझे बताइए ना, 500 या 1000 लोगों को आप टाइम ही कैसे दे पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ एजेंट को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए ना आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को पहचानना पड़ेगा कि आप एक साथ
कितने एजेंट्स को मैनेज कर सकते हो अपनी टीम में? हो सकता है आपका ऑनेस्ट जवाब है कि भाई 20 लोगों से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता या 50 लोगों से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता मैं। अगर ये आपका ऑनेस्ट अपने आप को जवाब है तो क्यों 500 एजेंट के पीछे दौड़ रहे हो? दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट? धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ाओ, चेक करो कितना मैनेजेबल है और उतने ही लोगों को अपनी टीम में रखो, उनसे अच्छी तरह से काम कराओ ना। 500 एजेंट, 1000 एजेंट अपनी टीम में रिक्रूट करने के बाद एक्चुअली काम करने वाले जो एक्टिव एजेंट्स है वो सिर्फ 20 या 30 है अगर आपकी टीम में, तो फिर क्या मतलब है? कैसे पहचानना है कि मेरी टीम में मुझे कितने एजेंट्स को रिक्रूट करना चाहिए? इसका है ना एक फॉर्मूला है, पता है आपको? वो फॉर्मूला मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले ना आपको अपना टारगेट क्या है ये जानना है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है 5 लाख रुपए, राइट? आपको 5 लाख रुपए का बिजनेस करना है और आपका एवरेज टिकट साइज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा या मेरी टीम का एवरेज टिकट साइज है 50,000 रुपए, राइट? तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट डिवाइडेड बाय आपका एवरेज टिकट साइज करना है। क्या करना है? टारगेट डिवाइडेड बाय एवरेज टिकट साइज। उसका आंसर जो होगा ना वो आंसर होगा कि आपकी टीम में आपको कितने एजेंट्स की जरूरत है, राइट? जैसे 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 करोगे तो आंसर मिलेगा कितना? 10। तो आपकी टीम में एक्चुअली सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है आपको, अगर आपको 5 लाख का टारगेट कंप्लीट करना है तो। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके आगे भी एक स्टेप है। देखिए 10 ऐसे एजेंट आपके पास होने चाहिए आपकी टीम में जो सारे काम करने वाले हैं, राइट? तब जाके वो टारगेट कंप्लीट होगा। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा होता है क्या? किसी की भी टीम में ऐसा नहीं होता कि जितने एजेंट है वो सारे एजेंट काम कर रहे हैं, इजंट इट? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो जवाब मिला है ना, यानी 10 एजेंट जो है ना उसको डबल कर देना है, 100% से इंक्रीज कर देना है। यानी आपको अपनी टीम में 20 एजेंट की जरूरत है। अब 10 एजेंट से टारगेट खत्म हो जाएगा, लेकिन प्लस 20 लेके चलिए और 100% एजेंट ज्यादा लेके चलिए, जिससे मान लीजिए अगर किसी ने काम नहीं किया या कम बिजनेस दिया तो भी आपका एवरेज बैठ जाएगा, राइट? समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला को कभी मत भूलना। बिलीव मी, आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि आपको एग्जैक्टली अपना टारगेट पता होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि भाई मुझे अपनी टीम में कितने एजेंट्स की जरूरत है। आपको बताओ, एक एजेंट, लीडर या मैनेजर की लाइफ में ऐसे हजारों सवाल होते हैं जिसका जवाब ही उनको नहीं मिलता। फिर वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। इन सारी चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है जिससे मैं अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर पाऊं। और इन्हीं सारे सवाल का जवाब देने के लिए और ऐसे सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स को सिखाने के लिए मैं हर संडे सुबह 10 बजे फ्री वेबिनार करता हूं जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। जी हाँ, इस वेबिनार में मैं ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब देता हूं और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स भी सिखाता हूं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड है, एआई रिलेटेड है, जिसको आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाओ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। तो अगर आपको ये फ्री वेबिनार को अटेंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, उस पर आप जरूर क्लिक कीजिए और अपने आप को इस फ्री वेबिनार के लिए जरूर रजिस्टर कीजिए। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में ना मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं अगले जितने भी मेरे फ्री वेबिनार होने वाले हैं ना उनका लिंक मैं शेयर करता जाऊंगा। यहाँ पर है ना, मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगता है? रिक्रूटमेंट, बिजनेस या एक्टिवाइजेशन? क्योंकि ज्यादातर लोग है ना इन्हीं 3 चीजों में फंसे हुए रहते हैं। तो मुझे आपका ओपिनियन जानना है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, रिक्रूटमेंट, बिजनेस या एक्टिवाइजेशन? आपका जवाब है ना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और कोई भी उससे रिलेटेड सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हो, जिसका जवाब भी मैं जरूर दूंगा आपको। अच्छा, रिक्रूटमेंट से याद आया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट कैसे करना है, ये बताइए, क्योंकि इस प्रोफाइल को रिक्रूट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है सर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है ना ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करना ना आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, जिसका लिंक मैंने बाय द वे यहाँ पे दे दिया है, इस पे आप क्लिक कीजिए और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने और एक वीडियो को लिंक कर दिया है, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए ये भी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपके साथ शेयर की है वो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।